अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। या अल्लाह, 3 बज रहे हैं। 3 मतलब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बज के 5 मिनट हो गए हैं और तहज्जुद की नमाज़ मेरी हो गई है। बस साथ सो रहा है, जाहिर सी बात है 3 बजे सोएगा ही वो। या अल्लाह, पहले मैंने सोचा गर्म पानी से वज़ू करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, अल्लाह को ठंडे पानी सर्दी की नमाज़ और जो ठंडे पानी से वज़ू होता है ना फ्रेंड, उसका सवाब और ज़्यादा ही मिलता है। तो मैंने कि ये सवाब मिलता है तो फिर ठंड लग रही है मुझे क्यों ख़त्म कर, मतलब क्यों गंवाना, क्यों गर्म पानी करना। ठंडे पानी से वज़ू किया, मस्त ना, अल्लाह का शुक्र है नमाज़ पढ़ी। बाहर एकदम कोहरा छाया हुआ है फ्रेंड, बहुत कोहरा हो रहा है बाहर। अब आप बोलोगे, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, अरे अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों को शेयर करना फ्रेंड, कोई गलत बात होना है। गाने शेयर करते हैं लोग, बात उल्टी सीधी बातें शेयर करते हैं। अगर अच्छी चीज़ है, इस्लाम है, एक दूसरे को देख के एक हिम्मत मिलती है, एक दूसरे को देख के देखो इंसान बहुत कुछ सीखता है अच्छी चीज़ों को, तो क्यों ना शेयर करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड। बाकी सबकी अपनी सोच होती है। मैं बस ये ब्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, भाई नमाज़ तो मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत पढ़ ली की, बहुत देर से बैठी थी। अब महंगी चलो अब उठ जाते, थोड़ी देर में 4:30-5 बजे फजर हो जाएगी। बस यही बात कहनी थी आपसे फ्रेंड कि है ना, बहुत से लोगों ने ऐसे बोलते कि है ना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से पहले आपको नींद आना ज़रूरी है। आप सो के उठोगे तो उठ के फिर आपको नमाज़ पढ़नी है, मतलब समझ रहे हो, सोना है पहले फिर उठना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों का बना हुआ खुद का मन गढ़ंत बोलते कहानी है। ऐसी कुछ भी इस्लाम में, हदीस में कुछ भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले सोना पड़ेगा और फिर आपको उठ के नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे? आप नमाज़ पढ़ सकते हो। इशा के बाद के वक़्त के बाद ना तहज्जुद का वक़्त स्टार्ट हो जाता है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो। इसका कोई लेना-देना नहीं है नींद से। हाँ, वो उसका सवाब ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा सो रहे हो आप, उठ रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है, आजकल नींद कहाँ जल्दी आती है फ्रेंड। अगर आपको नींद ही नहीं आ रही है, तब ये तो सोचो अरे मैं सोया ही नहीं हूँ, तो नमाज़ कैसे पढ़ूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग हैं जो अपने मन से कुछ भी बातों को फैला देते हैं, तो ऐसी बात अफ़वाह में मत आया करो। आपको नींद नहीं आई है, आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर नमाज़ पढ़ सकते हो। नींद से इसका कोई लेना-देना नहीं है फ्रेंड। ये एक बात थी तो आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं भी सोने जा रही हूँ, फ़जर के टाइम पे उठूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। रात को तहज्जुद की नमाज़, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, पंसूरा पढ़ ली थी, सूरत यासीन वगैरह पढ़ ली थी। अब मेरे फ्रेंड, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मेरी लाइफ में इतनी चेंजिंग हो रहे हैं, मेरे अंदर इतने खुद चेंजिंग हो रहे हैं, मतलब पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे को सब चीज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं, लगती थी। अब मैं हदीस पढ़ती थी, कुरान नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन सडनली मेरा एकदम रुझान होता जा रहा है फ्रेंड, और मैं इस बात से लेके इतनी खुश हूँ ना फ्रेंड। और ये भी दुआ करती हूँ अल्लाह से कि जो है, कभी इस चीज़ को लेके कभी घमंड वगैरह ना आए, कभी मतलब मेरे अंदर ऐसा, वो लोग जब नमाज या इस तरफ आने लगते हैं तो थोड़ा सा प्राउड ही हो जाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं अरे मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैं तो ये पढ़ता हूँ। ये मेरे अंदर अल्लाह ना करे कभी ये ऐसा ख्याल भी आए, और किसी के अंदर नहीं आना चाहिए फ्रेंड। कभी भी आप इस्लाम ने हदीस की तरफ आपका और ज़्यादा हो रहा है, आप हो लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हो आप उस तरफ, तो कभी इस चीज़ को लेके घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या फ्रेंड, मुझे मेरी लाइफ, मुझे पता है मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से ज़्यादा दिन नहीं, मैं सिर्फ नमाज़ कुरान पढ़ती थी और अपने बस डेली रूटीन कामों में लग जाती थी। लेकिन अभी ना बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बदल रही हैं। इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद शायद मैं सब चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँ अल्लाह, तो आपके संग ये शेयर ज़रूर करूँगी। बस ये मेरा जो नया सफ़र है ना फ्रेंड, में अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे और मैं ये पूरा कर पाऊँ। और मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि अल्लाह बस मुझे हिदायत दे, पूरी तरह से अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा ज़्यादातर रुझान और मेरा झुकाव हो रहा है इस तरफ। तो बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए कि मेरे ये सफ़र है ये ऐसे ही चलता रहे। और सावन का महीना लग गया है, शब बारात आने वाली है। आप सबको चांद मुबारक। इस ये सब सावन का महीना मुबारक, रमज़ान आने वाले हैं, तो बस तैयारी शुरू कर दीजिए। पहले पता है फ्रेंड, मैं जब रमज़ान का महीना आता था ना, तो मैं ये सोचती थी अच्छा रमज़ान का महीने का मतलब होता है, मतलब मैं आपकी सोच बता रही हूँ, जो पहले जब मैं इतनी हदीस में और इतनी नॉलेज मुझे नहीं थी मतलब ऐसी थी थोड़ी बहुत, इतनी नहीं थी मुझे, अल्लाह का शुक्र अभी इतनी है मेरे पास। तो मैं छोट मतलब इतनी तो नहीं, मतलब हाँ इतनी है कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ, उसको फॉलो भी करती हूँ। तो पहले मेरे को लगता था रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान का ईद ईद का मतलब ईद
कपड़े बनाने और ना हमें ऐसे किचन में राशन भरना है। रमज़ान में क्या खाना है ये इसकी तैयारी करनी है, ज़्यादा सब्जियां भरनी है, गोश्त मटन मच्छी भरना है। मुझे लगता था सिर्फ यही होता है, रोज़े रखने, रोज़े तो रखने, रोज़े रखती थी, रोज़े रखने और शाम में ना 4 बजे 3 बजे खड़े हो जाना कि जल्दी से ना दस्तरखान। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को नियामत दे, अच्छी बात है। लेकिन रमज़ान का महीना खाने पीने का नहीं होता है, रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है। तो इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया फ्रेंड, और जब समझी हूँ तो इस चीज़ को मैं फॉलो भी करूँगी कि रमज़ान का महीना होता है वो अल्लाह ने इबादत का महीना दिया है। बेशक उसमें बरकत का महीना है, उसमें आप थोड़ा भी बनाते हो तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप बनाओ, आपको अच्छा लगता है, आपके घर आपके पास टाइम है तो बनाओ। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि रमज़ान का महीना जो मेरी सोच बदली है वो इबादत का, कुरान का महीना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपन कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, इबादत पढ़ें, निफिल नमाज़ पढ़ें, और रात को जगने की इबादत है वो। तो मतलब बस थोड़ी सी मेरी सोच बदल रही है इस चीज़ को लेके, मैं खुश हूँ। और बस अल्लाह इसको इस पे मुझे कायम रखे फ्रेंड। बस यही कहना चाहती हूँ, आप भी बस ये महीने के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है फ्रेंड मैंने। नमाज से पहले साहिबा का फ़ोन आया था, उल्टी चलती है रोशनी अच्छी आएगी। साहिबा का फ़ोन आया था, असल में क्या था, साहिबा ना कल आई थी मेरे पास, तो वो बोल रही थी अब भी मुझे ना वहाँ चलो तुम शहीद नगर। उसको शहीद नगर में ना फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छे मिलते हैं। तो असल में क्या था, भाई ने उसको पैसे दिए होंगे 100 रुपये, तो खुश हो गई, मेरे पास आई, बाजी मेरे पास पैसे हैं और तुम मुझे शहीद नगर ले जाओ, मुझे ना फ्रेंच फ्राई खाने हैं। वो कह तो पाती नहीं है, लेकिन मैं समझ गई थी वो जिस तरह से कहती कि मुझे आलू खाने हैं। मैं कि ठीक है मैं चलूँगी। कल मैं जा नहीं पाई, अभी उसका फ़ोन आएगा, बाजी चलो मेरे पास पैसे रखे। ये अल्लाह फ़ोन कितना पीछे पड़ रहा है, ऐसा करता है किसी और के पीछे पड़ रहा है बेचारा। आगे चल के बात बताती हूँ, पता चला कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। कहाँ है साहिबा? हाँ चल चल, मैं खुद पैक हुआ है जूते वूते पहन के। चलो तुम भी चलो अम्मी। हाँ क्या कर रही हो तुम? बाल वाल बिखरे हुए हैं। ना भी लेती हो तू कस के नहीं तो, लेकिन तू कस के चुटिया नहीं मानती हो हमेशा, तो बाल बिखरे रहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो उस अधूरी बात को पूरा करते हैं। साहिबा मेरे साथ आ गई है, साहिबा सलाम करो। सलाम वालेकुम। तो बस साहिबा को जो कुछ खाना पीना है उसको मैं खिला के लाती हूँ। मेरे साथ में आया नहीं है क्योंकि उसको ठंड बहुत लग रही थी। बाकी में शाम में थोड़ी ठंड ना ज़्यादा बढ़ जाती है दिन के मुकाबले। तो बस इसको ये 2 दिन से कह रही थी फ्रेंड कि चलना अपी चलना अपी, और अम्मी के पास इतना टाइम है नहीं कि अम्मी इसको लेके जाती। मैं कि चल अभी हम लोग के साथ में नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी, कौन ले जाएगा। यही सोच के मैं आ गई, मैं लेके जा रही हूँ उसको, जो खाना होगा ये खा लेगी, फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। अम्मी भी आ जाती पर अम्मी काम वाम इतना रहता है, वो बेचारी नहीं मिलता टाइम उनको। चलो कोई नहीं। साहिबा और मैं पहुंच गए शहीद नगर। आज पैदल पैदल आए थे ना, तो मैं साहिबा से पूछ रही थी कि साहिबा थक गई क्या, कह रही नहीं अपी मैं नहीं थकी हूँ। तो कुछ नहीं है फ्रेंड, हम लोग आ गए दोनों बहनें। वो जब साहिबा मेरे साथ में होती है ना तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती, ना ही वो करती है। और अगर कोई साथ में अम्मी होती है, भाभी होती है, तो हम लोग बातचीत करते हुए आ जाते हैं। देखो फ्रेंड, रात में शहीद नगर दिखाती हूँ आपको, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, और इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना खाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड, कि आप आओगे तो कुछ और खाने, लेकिन कुछ और खा लोगे। मतलब मच्छी फ्राई, चिकन फ्राई, गरम गरम दूध, मिठाइयाँ, चाउमीन, नूडल्स, पता नहीं क्या, चाउमीन नूडल्स एक ही होता है, पता नहीं क्या क्या यहाँ सामान मिलता है फ्रेंड। और इतना अच्छा लगता है ना, रात में इतनी रौनक होती है। और ये आ गई इस दुकान पे, ये दिखा रही हूँ ना आपको फ्रेंच फ्राई, यही साहिबा को खाने थे, तो साहिबा को मैं लेके आ गई। यहाँ पे भैया से बोल रही थी कि भैया आप पैक कर दो। और फिर साहिबा का मन हुआ रोल के लिए भी, तो मैं इससे पूछ रही थी कि तू क्या खाएगी, क्या लेगी, तो कह लगी अपनी मैं रोल भी लूँगी और ये फ्रेंच फ्राई भी लूँगी। भैया के पास ना देखो नूडल्स भी मिलते हैं और फ्रेंच फ्राई, काफ़ी आइटम मिलते हैं उनके पास। तो उनके पास ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं भैया को बोली भैया आप पैक कर दो बना के, जब तक बनाओगे आप मैं अभी आती हूँ, क्योंकि मुझे साथ की फरमाइश पूरी भी करनी थी भैया। जब बाहर आई हूँ, साथ मेरे साथ में नहीं आया है, लेकिन उसकी फरमाइश मेरे साथ में ज़रूर आई है। साथ को चाहिए थी गुलाब जामुन। उसको बस वो असल में वो मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मम्मा मेरा ना गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, मन हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा रात में निकल ही नहीं रही थी ठंडी की वजह से। तो आज मैं साहिबा की वजह से बाहर आ गई। साहिबा से मैं यही पूछ रही थी, साहिबा तुझे बाहर खाने हैं क्या, मैं पैक करवा लूँ? साहिबा बोली नहीं अब भी पैक करवा लो, मैं घर पे ही खाऊंगी। असल में जब भीड़ भाड़ होती है ना फ्रेंड, तो वो थोड़ी घबराती है। ये देखो मैं आ गई मिठाई की दुकान पर, यहाँ रंग बिरंगे केक, पेस्ट्री ये रखे हुए थे। सामने गरम गरम मलाईदार दूध उबल रहा था फ्रेंड। मन तो करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। इतने पैसे खर्च हो जाते हैं इसी चक्कर में, ज़ुबान के चक्कर में। ज़ुबान ना सच्ची में बहुत खर्चा करा देती है। ये रहे साथ के गुलाब जामुन, 2 तरह के हैं, पर साथ नहीं वो लाइट वाले
लाइट ब्राउन है ना, वो मंगाए थे। तो उसने मुझे कलर पहले ही बता दिया था, मम्मा वो लाइट ब्राउन वाले लेके आना। देखो गाजर का हलवा भी रखा हुआ था उधर, इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थी ना, सच्ची फ्रेंड के मन करता है बस ये भी खा लो ये भी खा लो। मुँह में मतलब राल टपकती है कभी कभी तो, क्योंकि ना एक तो इनके यहाँ की मिठाई वगैरह भी अच्छी है, और दूसरा क्या होता है ना, रात के टाइम ना अलग ही माहौल होता है यहाँ का, शहीद नगर का। इसलिए शहीद नगर मुझे ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, क्योंकि हर चीज़ का आराम है। कुछ भी आपको लेना हो ना, फटाक से आ जाओ ले जाओ। ये मैं भैया को 500 रुपये दिए, और मैंने गुलाब जामुन लिए। पहले तो मैं 2 ही ले रही थी, फिर मैंने सोचा 7 खाएगा, फिर मैं 7 का मुंह देखना पड़ेगा, मैंने 2 और ले लिए। उसके बाद फ्रेंड जब मैंने गुलाब जामुन लिए कि फिर वापस से मैं उसी दुकान पे जा रही थी, फ्रेंच फ्राई वाली भैया के पास, कि पैक कर दिया होगा उन्होंने। साहिबा मेरे साथ में थी। रात में देखो कितना ट्रैफिक हो जाता है, पीछे इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो चलना मुश्किल होता है, सुबह के वक्त आओगे ना। अम्मी ने अपने लिए ना हेयर कलर मंगाया था, पापा की दुकान पे था नहीं, काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था, उनको करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेने आई हूँ। अम्मी ने बोला था तू शहीद नगर से लेते हुए आना, तो चलो मिल भी गया उन्होंने जो बताया था मुझे। नेचुरल ब्राउन है ना साहिबा, ये लगाती है अम्मी? ठीक है, साहिबा को ज़्यादा पता होता है इसलिए साहिबा से पूछ रही हूँ। 5 रुपये तेरे होगा ये ना, तू रख ले पैसे। हाँ तेरे बचे ही पैसे, ठीक है आ जाओ। ये चाचा से पूछती हूँ। अच्छा हुआ जल्दी से ऑटो मिल गया फ्रेंड, अब घर जा रही हूँ मैं, 7 घर पे अकेला होगा। इसको अपनी अम्मी के घर पे छोड़ के। और साहिबा तेरा वादा पूरा कर दिया? 2 दिन पहले वादा जो किया था मैंने, इसके साथ अपना वादा पूरा कर दिया। Nothing else makes me feel high. She's like such a light. आ गए, यही मंगाया था, यही तो मून स्टार। हाँ नेचुरल ब्राउन, ये लो 5 रुपये बचे। हाँ ब्राउन है ये, मैंने वो वाला मंगाया, वो नहीं था। और जब मैं ये भी नहीं ले आऊँ तो ये भी नहीं भी रहेगा। हाँ लगा लो। और ये लो तुम्हारे 5 रुपये बच के दे दिए। साहिबा प्लेट लेके अपनी तू लेके प्लेट लेके आ। और तो अब बालों काट के अम्मी तेल में लगा कसके रह करो, तुम्हारे 12 महीने बाल बिखरे रहते हैं। चोटी नहीं बांधती, तुम्हें आदत खत्म हो गई ना चोटी बांधने की। नहीं तो सर दुखता है तो इसलिए नहीं, कोई चीज़ अगर अपन नहीं, हाँ मैं क्या करिएगा, चोटी नहीं बांधोगे तो सर दुखेगा। तुम्हारी आदत खत्म कर दी तुमने खोल खोल के। आदत के ऊपर होता है, हमें तो बाल बिखरे लगे। अरे शुरू से नहीं, शुरू से बहुत टाइम हो गई अम्मी, शादी से पहले, शादी से देख रही हूँ मैं, तब बाल बिखरे रहते हैं। साहब तेरे किए तूने? हम पहले गए, मतलब वहाँ पे हम पहले बैठे साथ में। हाँ तो वो चुम्बी लगा ना। हाँ फिर चुम्बी में भी लगा है। हाँ बात करी। अच्छा फिर हम फोटो खिंचाए फोन पे। हैं फिर फोटो में गाड़ी भगाई। अच्छा मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ कि कहाँ चला गया। फ्रेंड शहीद नगर से मैंने 7 के लिए भी फ्रेंच फ्राई और ये रोल्स वगैरह लेके आई थी, और इसने गुलाब जामुन मंगाए थे तूने, वो भी लेके आई हूँ। और मेरा भाई ना इसको ना आज पार्टी देने के लिए, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने के लिए इसको बाहर ले गया, तो मैं वही इसका इंतजार कर रही थी कि मैं कहाँ गया। पता चला उसको, मेरे भाई को फिर फ़ोन आया, उसने बताया कि मैं 7 को लेके जा रहा हूँ, ऐसे इसको पिज़्ज़ा वगैरह खिला के लेके आता हूँ। तो बस ये वही बता रहा है कि वहाँ पे इसने मज़े किए, ये सब किया। और मैंने साथ चावल बना दिए, खाना बना दिया। जब भूख लगेगी, अभी तो तेरा पेट भर रहा होगा, पिज़्ज़ा वगैरह खा के आया है तू ना, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड। यही फ्रेंड यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मतलब रुकती हूँ। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में जल्दी मिलूंगी। जब तक अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। और लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था, मतलब 2-3 दिन पहले, जिस वीडियो में मैं रो रही थी, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया और अपना प्यार दिया, उस सबके लिए दिल से थैंक यू फ्रेंड आपका। मैं उस ब्लॉग, सबके मैसेज आ रहे थे ना, कमेंट आ रहे थे, फिक्र कर रहे थे सब, आप सब लोग मेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इतनी इस दुनिया में एक अलग अलग शहरों में भी लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं। खा लो, तो मुझे अच्छा लगा। अभी मैं ठीक हूँ, अभी नमाज वगैरह में ज़्यादा दिल लगा रही हूँ कि दिल अपना शांत रहे, दिमाग शांत रहे, बस यही कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल तो मैं। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ में प्लीज़ फ्रेंड, मेरे याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सायना खान डेली ब्लॉग को। अल्लाह हाफिज़।